Student, let's start our second chapter of history. हमने फर्स्ट चैप्टर में अबाउट हिस्ट्री डिस्कस किया था कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज हैं, हमको कहाँ से हिस्ट्री के बारे में पता चलती है, और हिस्ट्री की टाइम फ्रेम को हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. नाउ कम टू द सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर इज़ अबाउट द अर्लीस्ट सोसाइटी, कि जो सबसे पुरानी द अर्लीस्ट सोसाइटी, सबसे पुरानी सोसाइटी जो थी, मतलब सबसे पहले मैन थे वो कैसे थे, क्या क्या था, तब के फीचर्स क्या क्या थे. देखिए, अर्थ जो है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी है, और उसके कंपैरिजन में जो मैन की हिस्ट्री है वो बहुत कम है. मतलब अर्थ तो कब से बनी और मैन तो बाद में है. अर्लीस्ट ह्यूमन की जो एज है, जब सबसे पुराने ह्यूमंस रहते थे, उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं. प्री हिस्टोरिक पीरियड, अर्लीस्ट मतलब सबसे पुराने ह्यूमंस, है ना. अब जो मैन के फिजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट की स्टडी है, मतलब कि द स्टडी ऑफ मैन्स कल्चरल, की कल्चरली और फिजिकली, मतलब शारीरिक और पूरी कल्चरली कैसे वो डेवलप हुआ, क्या क्या उसमें चेंजेस आए, उस स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी उसे कहा जाता है. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्लूज से अर्ली मैन को जानने की कोशिश करते थे कि भाई अर्ली मैन कैसे होते थे. ये सब जानने की कोशिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते थे. मतलब जो एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो कई क्लूज के थ्रू स्टडी करते थे अबाउट अर्ली मैन, के अर्ली मैन कैसे थे. वो क्लूज क्या थे? फर्स्ट तो बोन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन. जो अर्ली ह्यूमन की बोन्स हमको मिली वो एक क्लू था जिससे हमें अर्ली ह्यूमन के बारे में जानने को मिला. उनकी बोन्स से हमें पता चला कि वो फिजिकली कैसे दिखते होंगे. नेक्स्ट इज बोन्स ऑफ एनिमल फाउंड नियर द बोन्स ऑफ अर्ली मैन. अर्ली मैन की बोन के पास जो एनिमल्स की बोन मिली वो भी एक क्लू था जिससे हमें पता चला अबाउट अर्ली मैन. नेक्स्ट इज आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से? वेपन, टूल, जो हथियार और जो औजार वो यूज़ करते थे, उन टूल्स और वेपन से हमको क्लू मिले कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मैन. कि मैन का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ अलग अलग तरीके से. देखिए, वो एज जब मैन स्टोन्स का यूज़ करते थे वेपन और टूल बनाने के लिए, उसे स्टोन एज कहा जाता है. द एज व्हेन मैन यूज्ड स्टोन टू मेक वेपन एंड टूल इज कॉल्ड स्टोन एज. जिस एज में मैन टूल्स, स्टोन से यानी कि पत्थरों से टूल और वेपन बनाते थे, उस एज को हम कहते हैं स्टोन सॉरी देखिए, स्टोन एज को फर्दर हमने 4 एजेस में डिवाइड कर दिया है. ठीक है. फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज यानी कि सबसे पुरानी स्टोन एज भी कहते हैं. नेक्स्ट इज मेसोलिथिक एज यानी कि मिडल स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज के बाद वाली मिडल स्टोन एज. नेक्स्ट इज नियोलिथिक एज. नियोलिथिक एज मतलब ओल्ड और मिडल के बाद वाली न्यू स्टोन एज. एंड द लास्ट वन इज कैल्कोलिथिक एज, जिसे हम ब्रॉन्ज स्टोन एज भी कहते हैं. तो देखिए, स्टोन एज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक एज. इस चैप्टर में हम पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए, सबसे पहले आते हैं हम पैलियोलिथिक एज पे, जिसे कि ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं. देखिए, ओल्ड स्टोन एज जो है वो 5 लाख BC से 10,000 BC को कवर करती है. हमने पहले चैप्टर में देखा था BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के जन्म से पहले. तो 5 लाख BC टू 10,000 BC तक ये एज जो है हमारी कवर करती है. ठीक है. अब फर्स्ट इसमें देखेंगे वो है एग्जिस्टेंस ऑफ पैलियोलिथिक मैन, कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते थे. देखिए, द नेम पैलियोलिथिक इज अप्लाइड टू द अर्लीस्ट पीपल. पैलियोलिथिक जो है वो सबसे पुराने लोगों के लिए ये नाम यूज होता है, और उनका रहने का, उनके एग्जिस्टेंस का सिर्फ एक ही प्रूफ हमारे पास था, वो था स्टोन इम्प्लीमेंट्स, मतलब पत्थरों से बनाए गए अलग अलग
टूल्स। देखिए उनके जो रिमेन्स हैं वो हमको सोन रिवर वैली में मिले। सोन रिवर वैली जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ इनके रिमेन्स हमको मिले, यानी कि पैलियोलिथिक मैन के रिमेन्स। अपर नर्मदा रीजन चेन्नई में भी थे। मतलब हमको पैलियोलिथिक जो मैन थे उनकी रिमेन्स के बारे में बहुत सारी केव्स और रिवर बेड्स के से पता चला, लेकिन कुछ केव्स ऐसी थी जो अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं की, वरना हमें और अच्छे से इनके बारे में पता चलता। और कहीं केव्स क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से ख़राब हो गई, जिससे हमें इनके बारे में जानने नहीं मिला। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन। साइट्स कहने का मतलब वो कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ पैलियोलिथिक मैन्स थे। देखिए साउथ इंडिया और डेक्कन में भी थे, वहाँ इनकी मेन साइट्स थी मदुराई, तंजौर, न्यामती, कांदूर, तालिया और बेलारी डिस्ट्रिक्ट्स में ये थे। लेटर उसके बाद जो पैलियोलिथिक वे थे वो चेन्नई के नाइबरहुड में भी थे, नाइबरहुड ऑफ चेन्नई में भी मिले। उसके बाद पैलियोलिथिक मैन हैदराबाद, धारवाड़, बीजापुर, बलगाम, गुजरात, रेवा, बुंदेलखंड यहाँ भी मिले। फिर जो ओल्ड स्टोन के इम्प्लीमेंट्स थे यानी कि ओल्ड वेपन और टूल्स थे वो हमको बंगाल, बिहार और एमपी, मध्य प्रदेश में भी मिले। और ऐसा कहते हैं कि जो ये सारे अलग अलग जगहों पे, जैसे यहाँ पे चेन्नई में, बंगाल में, बिहार में भी अलग अलग पैलियोलिथिक मैन थे, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड थे, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें अलग अलग जगह से मिली वो आपस में मिलती जुलती थी। मतलब हो सकता है कि इनमें आपस में कोई ना कोई कनेक्शन हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन। के पैलियोलिथिक जो मैन थे उनकी लाइफ कैसी थी। देखिए पैलियोलिथिक मैन को नोमैड कहा जाता था। ये नोमैड थे, मतलब कि नोमैड कहने का क्या मतलब, हु वेंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड। मतलब ये एक जगह, नोमैड कहने का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे शिकार करने और खाने की खोज में। फूड गैदरिंग में ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ये केव्स में रहा करते थे, केव्स यानी कि गुफाओं में ये रहा करते थे। ही कवर्ड हिमसेल्फ विथ कोर्स एनिमल स्किन एंड लीव्स। ये अपने आप को एनिमल स्किन्स, मतलब जो जानवर थे उनको मार के उनकी स्किन और लीव्स, जो पेड़ की लीव्स होती थी, उनसे अपने आप को ये कवर करते थे। ये मेनली वाइल्ड बेरीज, नट्स और एनिमल का मीट जो ये हंट करते थे, जिनको वो ये खाते थे। और दूसरे जो जंगली जानवर थे उनसे बचने के लिए ये लोग हमेशा ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे, मतलब अकेले ट्रैवल नहीं करते थे, ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे। ग्रुप में न तो कोई आउटसाइडर होता था, न तो कोई फैमिली टाइज होते थे, मतलब अलग अलग सब लोग थे, वो आपस में न तो एज अ फैमिली रहते थे, न तो कोई आउटसाइडर, वो सब बस आपस में साथ में घूमते रहते थे। और इनकी लाइफ को काफ़ी खतरा होता था, मतलब जानवरों का खतरा, और कहीं कहीं के बार मतलब वेदर का, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से खतरे। इनकी लाइफ बहुत ही मतलब खतरों से गुजरती थी। उनकी लाइफ, देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ डेंजर्स, इसीलिए इनका लाइफ स्पेन बहुत कम था। ओनली 20 to 25 ईयर्स का इनका जो लाइफ स्पेन है वो था, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 20-25 साल ही जिंदा रहते थे। जैसे अभी के ह्यूमंस का हमारा लाइफ स्पेन क्या है, एटलीस्ट 100 ईयर्स, पर उनका लाइफ स्पेन बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त डेंजर ज़्यादा थे, एनिमल का डेंजर, वो उनसे बचाव नहीं कर सकते थे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाई डिड द फूड गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपना खाना वगैरह नहीं आता था, दे डोंट नो हाउ टू ग्रो फूड, इनको खाना वगैरह नहीं आता था, इसलिए ये फूड की सर्च में, मतलब खाना ढूंढने के लिए एक प्लेस टू दूसरी प्लेस घूमते थे इन सर्च ऑफ फूड। पहले बात तो ये खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। नेक्स्ट, अब ये इनको ये क्या करते थे,
दे लिव क्लोज टू द सोर्स ऑफ वाटर टू गेट सफिशियंट वाटर, मतलब पानी की कमी ना हो इसलिए ये पानी के मतलब जो पानी का जो भी स्रोत होता था उसके किनारे ही ये रहते थे। इस और जहाँ जहाँ पानी मतलब मिलता था वहाँ ये उसके सर्च में जाते थे, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की सर्च में ये घूमते रहते थे। ये तो बेसिक नीड्स हो गई, फूड और वाटर। अब जो एनिमल्स थे, जो ये एनिमल्स थे, हंटेड एनिमल, वो भी एक जगह से दूसरी जगह एनिमल मूव करते थे, तो ये एनिमल के पीछे पीछे ये भी मूव करते थे। जहाँ जहाँ एनिमल जाते ये भी वहाँ नई नई प्लेसेस पे मूव करते एनिमल्स के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, उनके अपने आप को वाइल्ड जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग ग्रुप में घूमते रहते थे। तो इसकी वजह से ये लोग घूमते रहते थे। देखिए, एक तो खाना और पानी के लिए, फूड और वाटर के लिए, फिर एक कभी वो एनिमल्स के पीछे घूमते थे, कभी वो अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। नाउ देखिए, जो पैलियोलिथिक मैन थे उन्होंने 2 मेजर अचीवमेंट्स किए जिनसे उनकी लाइफ बदल गई, मतलब काफ़ी चेंज हो गया। और वो 2 आविष्कार कौन से थे? 2 सबसे इम्पॉर्टेंट आविष्कार उन्होंने किए। देखिए, ये आविष्कार क्या थे? फर्स्ट तो मेकिंग ऑफ स्टोन टूल, इन्होंने जो पत्थर थे उनसे टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ये इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिससे ये जानवरों को मार सकते थे, उनका हंट कर सकते थे, और भी कई चीज़ में गड्ढा खोदने में ये टूल्स उनकी हेल्प करते थे। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या था? डिस्कवरी ऑफ फायर, इन्होंने आग जलाना सीख लिया था, फायर की डिस्कवरी कर ली थी, जिससे ये खाना भी बना सकते थे और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते थे, सर्दी में अपने आप को गर्म रख सकते थे और जानवरों से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते थे। तो ये जो 2 मेजर थे, ये 2 मेजर डिस्कवरीज पैलियोलिथिक मैन ने की, जिन्होंने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ।